Namaskar and welcome to my classes on taxation for CA Intermediate Group 1. Now, I'm going to start by saying कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपने आज तक पहले कभी पढ़ा नहीं। आप 11वीं 12वीं करके आ रहे हैं, आपने अकाउंट्स करा, आपने फाउंडेशन करा, वहां पर भी अकाउंट्स पढ़ा, पर टैक्स के बारे में तो बात ही नहीं करी। बट वी ऑल नो दैट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स टैक्स चिपका रहेगा टू अ सीए, बिकॉज हर सीए को टैक्स के बारे में पता हो ऐसा सारे लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं और ऐसा जरूरी भी है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि आपने पहले कभी भी टैक्स के बारे में नहीं पढ़ा, तो शायद आप पहले, हो सकता है कहीं आप पहले कर चुके हैं टैक्स, और हो सकता है आपको अटेम्प्ट दे चुके हैं, हो सकता है नहीं क्लियर हुआ, डजंट मैटर बेटा। मैं अभी अज्यूम करके चलूंगा कि आप अगर मेरे पास आए हैं, आपने ये भरोसा करा, आप मेरे बारे में पता करके आए, आपने ये कोर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, सिर्फ पैसे के नहीं, टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप अपना अटेम्प्ट मेरे भरोसे आप अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दैट वेरी सीरियसली, डोंट वरी। तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने आज से पहले कभी भी टैक्स नहीं पढ़ा, और हम बेसिक से शुरू होंगे, और हम क्या होता है उसके साथ साथ क्यों होता है ये आंसर करेंगे। सो आई एम गोइंग टू आंसर अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज दैट प्रोविजन देयर इन द एक्ट, रादर देन जस्ट आंसरिंग व्हाट डज इट से। नाउ मेरे को आपसे क्या चाहिए? पहली बात ये समझो बेटा, ये ना बीकॉम है ना ये +1 +2 है, तो अगर आपने टैक्स उन लेवल्स पे बीकॉम में करा भी तो भूल जाओ बेटा, वो सीए नहीं है। आप सोचिए 3 साल बाद आपको सुनने के लिए कई लोग अपनी जेब से बहुत सारा पैसा निकालेंगे, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो आप बोलोगे आपको लॉ आता है, यू आर एन एक्सपर्ट, और होना भी पड़ेगा वरना ये डिग्री नहीं मिलेगी। तो यू आर गोइंग टू बी अपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स इन द कंट्री इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स, एंड ये सीए की डिग्री जो इंडिया की है इज वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि अगर हम मेहनत करने को तैयार हैं फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो बेटा मैं अपने हर बच्चे को ये सबसे पहले दिखाता हूं कि ये देखो, अर्जुन और मछली की आंख, फोकस चाहिए मुझे। क्या आप मुझे वो फोकस दे सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एवरी स्टूडेंट हैज। हर बार स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनके पास यही 3-4 सवाल होते हैं। देखो बेटा, आपका पहला अटेम्प्ट है, मैं तो 20 साल से हर साल 2-2 बार अटेम्प्ट दे रहा हूं, पर चलिए आई एम गोइंग टू ट्राई एंड इंश्योर दैट यू हैव नो कंफ्यूजन व्हाइल डूइंग द कोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल आई गेट व्हेन आई बाय द कोर्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू आई स्टडी सर? सर नोट से पढ़ूं सर? सर उस पे आप नोट्स अंडरलाइन भी कराओगे सर? सर क्या आप क्वेश्चंस भी कराओगे सर? विल आई पास? देखो बेटा, अगर पास ही होना है तो मेरे पास क्यों आए हो? हम तो एग्जेम्पशन की बात करेंगे। मैंने बोला ना, एम हायर, मिनिमम 60, एम कम से कम 60 है, और ये 60 आपका बीकॉम का 60 नहीं है, या +1 +2 का 60 नहीं है। यहां तो 60 मार्क्स आना बहुत मुश्किल, 40 आना मुश्किल है। हम तो 60 की बात करेंगे। एंड ओवर द इयर्स आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट ये नहीं कि मेरा एक स्टूडेंट टॉप करता है ना, वो तो चलो होता ही है, बट मेरे सारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, एग्जामिशन लाते हैं। देखो एज अ टीचर मैं तो सबको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप मेरे से कितना सीख सकते हैं ये आप पे भी है। सो मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। देन देयर आर चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट। चलो अब एक काम करते हैं, पहले समझते हैं व्हाट विल यू गेट व्हेन यू बाय द कोर्स। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय सेइंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। सबसे पहले आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स के साथ मिलेंगे मॉड्यूल, और वो फिजिकल कॉपी में मिलेंगे। मॉड्यूल 3 है बेटा, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 इनकम टैक्स के बारे में है, मॉड्यूल 3 जीएसटी के बारे में है। जीएसटी इज 40 मार्क्स, इनकम टैक्स इज 60 मार्क्स। ये है नोट्स एंड वर्कबुक, यानी अगर हम इनको देखेंगे, ये आपको नोट्स ऐसे दिखेंगे, नोट्स एंड वर्कबुक। इसमें बीच में ही इलस्ट्रेशंस होंगी, बीच में ही जगह छोड़ी होगी इलस्ट्रेशन के, क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व करेंगे, और एक बार हम इसको सॉल्व कर लेंगे या हम इसको पढ़ लेंगे क्लास में, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा ये ऐसे देखना शुरू हो जाएगा। देखो इसमें नोटिंग्स होंगी, डायग्राम्स बनेंगे, अंडरलाइन होगा, ऐसा लगेगा कुछ पढ़े हैं। समझो मेरी बात। सो नोट्स आपको मिलेंगे, पर लेक्चर्स में मैं उन्हीं नोट्स को खोलूंगा, उन्हीं नोट्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जहां जहां अंडरलाइन होनी है, जहां जहां कोई नोट करनी है, सारी बातें हम वहीं पर ही करेंगे। देन यू विल ऑल्सो गेट अ प्रैक्टिस मैनुअल बेटा। सो एक मिनट, आपको एक 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 3 तो मिल गए नोट्स एंड वर्कबुक, अब आपको मिलेगा साथ प्रैक्टिस मैनुअल। ना मैं क्या करूंगा, आपको कई सारे क्वेश्चंस दूंगा,
कुछ क्लास में मैं सॉल्व भी कराऊंगा, बाकी कुछ आप खुद भी करेंगे। कोशिश रहेगी यहां पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे विद डिटेल्ड आंसर्स, ताकि आपको मेरी जरूरत ना पड़े। पर अगर फिर भी पड़ गई, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर डाउट्स। अभी एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं आजकल, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे, है ना। सो आप जब भी उठाइए, फोन उठाइए, यू कैन आस्क मी अ डाउट। अपना कोई डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए, वी विल ट्राई एंड इंश्योर दैट। तो ये प्रैक्टिस मैनुअल आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। इसमें आईसीआई के क्वेश्चंस होंगे, देख रहे हैं आरटीपी में आए, आईसीआई के पास्ट ईयर्स में आए, ये सारे क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज। और इसी प्रैक्टिस मैनुअल में एंड में जाके आपको मैं चैप्टर वाइज आईसीआई के एमसीक्यूज दे रहा हूं, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आपसे पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट करना है, एमसीक्यू बाद में अटेम्प्ट करना है, उस पेपर को टारगेट कैसे करना है, प्रोफेशनल पेपर है ना भाई। ओके, सो ये हो गया आपको क्या मिलेगा। फिर इसके साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अलग से मिलेंगे, एडिशनल टू वॉट एवर यू आर गेटिंग इन द प्रैक्टिस मैनुअल। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, वो मोबाइल ऐप पे मिलेंगे। वहां जाके आप एमसीक्यू का अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको वहां मार्किंग मिल सकती है। किसी एमसीक्यू में अटक गए, वो आपको वहीं पर ही लिंक हो जाएगा विद द चैप्टर जिसमें से वो एमसीक्यू पूछा गया। ऐसा ऐप पे पूरी फैसिलिटी है। देन बेटा, you will also get revision charts. Now let me show you the revision charts. Now the revision charts बेटा एक ही साथ आपको सारे चैप्टर वाइज ऐसे चार्ट्स मिलेंगे, बिकॉज आई बिलीव यू नो इट इज डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब द टेक्स्ट, पर इमेज हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो हमने चैप्टर के टॉपिक्स को बड़ा छोटा सा समराइज करके आपको ऐसे चार्ट्स दिए हुए हैं। नाउ दिस चार्ट्स विल बी देयर एज अ सेपरेट बुकलेट, ताकि लास्ट मिनट पे पूरा चार्ट्स ही कर जाएं तो सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए। पर यही चार्ट्स आपको मैंने मॉड्यूल के अंदर, नोट्स एंड वर्कबुक के अंदर बीच बीच में टॉपिक वाइज भी दिए हैं, ताकि अगर आप पूरा मॉड्यूल रिवाइज कर रहे हैं तो साथ साथ आपको चार्ट मिल जाए और उसकी अंडरस्टैंडिंग मच बेटर होती है। ये सारी बातें ओवर द इयर्स बच्चों से फीडबैक लेके बनाई गई हैं। दे हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स, आई एम श्योर दे विल वर्क फॉर यू एज वेल। चलिए अब देखते हैं और क्या मिलेगा। सो रिवीजन चार्ट्स भी हो गए, एमसीक्यूज भी हो गए, प्लस बेटा आपके हर अटेम्प्ट से पहले 2 महीने पहले मैं आपको एक आईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एसईटीज, स्पेशल एम्फसिस टॉपिक्स भी दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ताकि उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। अच्छा, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो, स्टेप 1, आपको फुल लेंथ कोर्स करना है, डिटेल में। पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि आप टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले कभी पढ़ा नहीं, तो मेरे पास पहले आपके लिए हैं प्री क्लास लेक्चर्स। अब ये जो प्री क्लास लेक्चर्स हैं बेटा, इसमें इधर उधर की बातें होंगी। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कैसे लिखा जाता है, उसको पढ़ते कैसे हैं। इन लेक्चर्स में हम नोट्स को रेफर नहीं करेंगे। सो अप टिल द प्री क्लास लेक्चर्स फिनिश, हम बेसिकली फाउंडेशन बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, नींव बना रहे हैं। ये वो वोकैबुलरी है, एबीसीडी सीख रहे हैं, ताकि बाद में सेंटेंस और वर्ड बना सकें। सोचो अंग्रेजी का एस्से लिखना आ गया, तुम्हें एबीसीडी नहीं आती, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये एबीसीडी सीखेंगे। सो ओवर द फर्स्ट 8 ऑड लेक्चर्स वी विल लुक एट ओनली द बेसिक्स। इधर उधर की बातें, जनरल बातें करेंगे, इधर नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले मैंने आपको दिखाया, वंस आई स्टार्ट विद द टीचिंग वी विल ओपन द नोट्स, वी विल रीड एवरी पार्ट ऑफ द नोट्स। तो हाउ डू वी स्टडी। सम स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर मैं चैप्टर 3 से शुरू कर लूं। तो बेटा मेरा एक सरल सा क्वेश्चन होता है कि आप जब किताब पढ़नी शुरू करते हैं, आप तीसरे चैप्टर से पढ़ते हैं या पहले चैप्टर से पढ़ते हैं। सारे बच्चे एक ही जवाब देते हैं, सर पहले चैप्टर से पढ़ते हैं, क्योंकि अदरवाइज मुझे कहानी समझ में कैसे आएगी। तो आप पहले टैक्स पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए, अगर आप मेरे पास आए हैं तो मेरे ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि आपने मेरे पे भरोसा किया। अब आप आए मेरे पास, ये आपकी मर्जी है, पढ़ो प्लीज मेरी मर्जी से, क्योंकि एक फ्लो है। इनकम टैक्स चैप्टर वाइज नहीं लिखा गया बेटा, पूरी एक्ट इंटीग्रेटेड है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे, प्री क्लास लेक्चर सुनेंगे, फिर उसके बाद हम अपना पूरा वीडियो वाइज चैप्टर 1, 2, 3, 4 जिस फ्लो में मैंने वीडियोस दिए उस फ्लो में एक बार कोर्स खत्म करोगे। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, प्रेफरेबली जीएसटी आप बाद में करोगे, पहले नहीं करोगे। ओके, देन फिर आता है, एक बार आपने कोर्स खत्म कर लिया, अब इसको अपने आप पढ़ाई करनी शुरू करते हैं। डिटेल्ड रिवीजन की बात करेंगे। उसके लिए डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस मिलेंगे आपको, ऐप पे ही मिलेंगे, रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, और साथ आपको
कुछ समरी नोट्स भी मिलेंगे, जो मैं कोई नई बातें नहीं करूंगा, इन्हीं नोट्स में से आपको इररिलेवेंट बातें निकाल के उन्हीं को छोटा करके दे दूंगा। बच्चों को मैंने देखा है, सर ये छोटे हो जाएं तो बड़ा अच्छा सा लगेगा, मैं उसमें से सिर्फ जो क्वेश्चंस फालतू में जो मुझे पता आपको अगली बार नहीं करने, उनको निकाल के एक रिवीजन नोट्स दे दूंगा। और एक होगी रैपिड रिवीजन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवीजन। एक, आप जब एक बार डिटेल कोर्स करने के बाद करते हो, उसमें डिटेलिंग चाहिए, क्वेश्चंस भी करने, उसकी होगी। एक एंड में सिर्फ चार्ट्स की रिवीजन होगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन होगी, ताकि आप पेपर से एक दिन पहले अगर वही सुन जाएं, कई बार होता है नहीं हो रहा होता रिवाइज, नहीं आ रहा याद, तो सर है ना, वो आपको रिवाइज करके मदद करेंगे। एंड डोंट वरी बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू टिल द टाइम यू हैव गिवन योर पेपर्स एंड इवन बियॉन्ड। क्योंकि जब नंबर तुम लाते हो ना, थोड़ी खुशी हमारी भी होती है, थोड़ी क्या बहुत सारी होती है। मेहनत तो हम करें ना, अकेले आप तो करोगे नहीं। अब एक छोटी सी बात करूंगा जाते जाते, लॉ एप्लीकेबल क्या होता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग बात है। अंडरस्टैंड दिस कोर्स इफ यू आर बाइंग फॉर May 21, May 21 के लिए फुली रिकॉर्डेड कोर्स अप टू डेट है। बस मैं आपको जो दूंगा, इन एडिशन टू दिस आई एम गोइंग टू गिव यू वो जो 2 मंथ पहले है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मैं उसको लिख रहा हूं IQs प्लस SETs। सो अगर हम मई का पेपर कर रहे हैं तो अप्रैल छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, बाय अबाउट एंड ऑफ फेब्रुवरी आपके पास ये पहुंच जाएगा। एंड ऑफ फेब्रुवरी या मिडल ऑफ मार्च, और मिड ऑफ मार्च तक आपके पास ये खुद पहुंच जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। GST के भी जो भी चेंजेस होंगे, आपके पेपर से 6 महीने पहले में जो चेंज हुए पेपर में नहीं आएंगे। सो इट विल बी एज अप टू 31 ऑफ अक्टूबर, ठीक बात। उसके बाद अगर आप नवंबर में देने जा रहे हैं, लॉ सेम है बेटा, प्रीवियस ईयर सेम आ रहा है, सेम लॉ है, सिर्फ क्या है कि चेंजेस 30 अप्रैल तक हो गए। यानी अगर नवंबर 21 का पेपर है तो आपको एक एडिशनल सप्लीमेंट्री मिलेगा, सप्लीमेंट्री विच विल नॉट बी टू मच, बहुत सारे चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत एडिशंस, कोई सर्कुलर आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गई, वो सप्लीमेंट्री आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months बिफोर द एग्जाम, और एक ऑफ कोर्स आपको ये IQs एंड SETs मिलेंगे, विच इज गोइंग टू बी अगेन 1.5 to 2 months बिफोर द एग्जाम। नाउ हैव वी आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस? चलो देखें, आपके सारे क्वेश्चन हो गए। विल आई गेट टू बाय द कोर्स, आई हैव टोल्ड यू, हाउ डू आई स्टडी हो गया, विल आई पास, मैंने क्या बोला, एग्जामिशन की बात करेंगे। व्हाट अबाउट चेंजेस इन द एक्ट, ये भी हो गया। तो अब क्या करना है, बस बेटा आप लग जाओ, शुरुआत करो, जस्ट कीप वॉचिंग, एंड व्हेनेवर देयर इज अ डाउट, please ensure you ask me. I will always be there to clear every doubt you have. Best of luck and enjoy the course.